वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। हम लोगों ने बहुत से केवीएस के क्वेश्चन पेपर्स, एनवीएस के क्वेश्चन पेपर्स, एस्टेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को चैनल पर सोल्व किया है। तो हमने वहाँ पर क्या चीज़ देखी है कि पिछले बजट से या पिछले इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले सर्वेज जो है उनको ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन वो नंबर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज तो हम 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था हमारा, उसके जो है उसके सर्वे को डिस्कस करेंगे। और आपको क्या है, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप एटलीस्ट इन नंबर्स की तो रिवीजन लेकर जाए। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे एक ऑफिशियल जो रिपोर्ट कार्ड होता है एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। वहाँ का जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा यूनियन बजट से पहले, यूनियन बजट जब हमारा आता है, बजट से एक दिन पहले क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी वित्त मंत्री होती है वो क्या करती हैं, उसको पेश करती है इकोनॉमिक सर्वे को। इसमें जो गवर्नमेंट ने पिछले पूरे साल के दौरान क्या किया, क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स रही, क्या गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही, या क्या गवर्नमेंट जो है अचीव करेगी, तो इन सब का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। अब बात करते हैं कौन इसको प्रिपेयर कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे को। तो इट वाज प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर नाम का एक डिपार्टमेंट है जो कि इसको प्रिपेयर करता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, और किसके गाइडेंस पर इसको प्रिपेयर किया जाता है, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं कि 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा था उसकी जो अप्रोच थी वो क्या थी। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का आया था उसका मेन फोकस किस पे था, या उसका बेसिक अप्रोच क्या थी। तो हम बात करें, जो थीम जो थी इस सर्वे की वो क्या थी, एगिल अप्रोच। ये अप्रोच क्या थी कि हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना है। इंडियन इकोनॉमी क्या थी, हम कोविड पैंडेमिक से निकल चुके थे या निकल रहे थे 21-22 में, तो हमें क्या करना है, अब हम पैंडेमिक से निकल रहे हैं तो हमें किस तरह से हर सेक्टर को लेके चलना है, रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए हमने एगिली अप्रोच को जो है वो क्या किया था, अपनाया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, तो आपको एगिली अप्रोच के साथ क्या है, जाना है। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमें जो इसके अंदर हमें ज़्यादा डिटेल डाटा नहीं पढ़ना, आपको बस इनकी रीडिंग तो ज़रूर लेके जानी है। अगर हम बात करें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, अगर हम बात करें हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका जो डाटा है, उन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कितना है, 633.6 जो है मिलियन डॉलर जो है हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है हमारे पास इंडिया में है। तो आप देखिए यहाँ 2021-22 का भी दिया गया है आपको, और 2020-21 का भी दिया गया है। तो आप एक दो डाटा पीछे का और एक दो डाटा आगे का लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने केवीएस का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था जनवरी वाला, उसमें हमसे पूछा गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इंडिया के हैं वो कितने थे। तो उसका जो आंसर भी हमने मार्क किया था कि 633.6 बिलियन डॉलर। तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021-22 या 20-21 का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया का कितना था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला डाटा और ये वाला डाटा को क्या करना है, लर्न करना है। अगला देखते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। जो हमारा एग्रीकल्चर और अलाइंड सेक्टर है उसकी ग्रोथ के बारे में क्या बोला गया। क्या था कि पहले 18-19 की बात करें तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी, जीवीए होता है वो ग्रोस वैल्यू एडिड, ठीक है। बेस प्राइस पर जीवीए की ग्रोथ रेट बोली गई है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की क्या ग्रोथ रेट थी, हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात करें तो 18-19 में ग्रोथ रेट थी 2.6% थी, और 19-20 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई 4.3%, और 20-21 के अंदर हमने देखा कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी 3.6% थी। और जिस इकोनॉमिक सर्वे हम 2021-22 की बात कर रहे हैं तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में ग्रोथ रेट हुई कितनी, 3.6 से 3.9% हुई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2021-22 के सर्वे के अनुसार
एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई, तो पहले 3.6 थी, वो फिर बढ़कर कितनी हो गई 3.9% हो गई। तो आपको ये वाला डाटा होना चाहिए, ये आपका डाटा लर्न करने वाला है। आगे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कितना ग्रो किया है 21-22 के दौरान सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा जो कोरोना का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, हम कह सकते हैं एक तरह से बंद हो गया था। अगर हम बात करें 20 और 21 की, 20 और 21 में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, माइनस में चली गई थी, -7% जो है हमारा डिक्लाइन हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट में। और फिर क्या हुआ है 21-22 इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 ने बोला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी से ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ रेट ग्रो करेगा 11.8% से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है, तो हमारी रह सकती है 11.8% इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार। और उससे पिछला पूछ ले तो उसमें हमारा नेगेटिवली डिक्लाइन आया था, हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व किया था, उसमें ये पूछा गया था कि 20-21 के दौरान हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है उसमें कितना डिक्लाइन था, तो वहाँ पर हमारे पास शायद एक ऑप्शन था 7.3% का डिक्लाइन आया था, तो उसके साथ हम गए थे। तो आपसे 1-2 आगे का डाटा और 1-2 पीछे का डाटा आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट की, तो अगर हम बात करें जो 2020-21 जो पैंडेमिक का टाइम पीरियड था उस टाइम क्या था, हमारा जो सर्विस सेक्टर था उसकी ग्रोथ रेट भी हमारी नेगेटिव में चल रही थी, वो -8.4 थी। लेकिन 21-22 का सर्वे ये कहता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो वो ग्रो करेगा 8.2% की ग्रोथ रेट से क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम बात करें सीपीआई की, सीपीआई जो है हमारा, सीपीआई का जो इन्फ्लेशन की जो रेट है हमारी वो कितनी है, जो सीपीआई जो है हमारी इन्फ्लेशन की रेट कितनी बोली गई है 5.2% जो है हमें जो ग्रोथ जो इन्फ्लेशन की रेट है वो बोली गई है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारा नंबर बोला गया 12.5। तो आपको होलसेल सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का जो नंबर है 2021-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। तो ये 12.5% और ये है 5.2%। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फिजिकल डेफिशिएट हमारी जीडीपी का कितना % रहेगा, ये भी हमें यहाँ पर बोला गया है। अब बात करें हम फिजिकल डेफिशिएट हमारे जीडीपी का कितना % रहेगा, तो 20-21 के दौरान ही हमसे ये बोला गया था कि हमारा जो है जीडीपी का 9.2% जो है फिजिकल डेफिशिएट रहेगा। लेकिन 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल डेफिशिएट जो है वो कितना रहेगा, बजटरी एस्टिमेट है हमारे पास अभी 6.8% जो है ये आपका हो जाएगा। तो आपको ये वाले नंबर्स तो नहीं छोड़ के जाने, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न ज़रूर करने हैं। आगे हम अगर हम बात करें आगे कौन सा डाटा आपको लर्न करना है, अब यहाँ पर देखिए अभी हमने जो बात की, अब बात करते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में जो है सर्वे में क्या बोला गया। अगर हम बात करें कि जो एक्सपेंडिचर है ना सोशल सर्विसेज पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती हैं मिलकर हमारी हेल्थ पर, हमारी एजुकेशन पर जो पैसा खर्च करती हैं, तो ये बोला गया कि जो सोशल सर्विसेज होती हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खर्च करती हैं, जो कि 2014-15 में 2014-15 का अगर आप डाटा देखोगे तो वो कितना था 6.2% था। कितना था 6.2% था, जिसे 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बढ़ा दिया गया है और कितना कर दिया गया है 8.6% कर दिया गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका जो सोशल सर्विसेज पर जो स्टेट और सेंटर का एक्सपेंडिचर था वो 2021-22 में कितना हो गया है। तो 2021-22 के जो बजटरी एस्टीमेट है उनके अकॉर्डिंग 8.6% वो हो गया है, जो कि पहले क्या था 6.2% था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डाटा तो ज़रूर करके जाना है। अब यहाँ पर भी वही बात बोली गई है, यहाँ पर आपको बोला गया है जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, आपने देखा था कि हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में क्या बोला गया था। जीडीपी की ग्रोथ रेट वैसे तो हम ऊपर भी कर चुके हैं कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है एक्चुअल में 2022-23 में हम कितने से ग्रो करेंगे, ये 21-22 के सर्वे में बोल दिया गया था कि हम जो है जो जीडीपी जो एक्चुअल में जो ग्रो करेगी वो थी 8 से 8.5% के आसपास जो है वो ग्रो करेगी, और रियल टर्म में हमारी जो जीडीपी है 21-22 के सर्वे के अनुसार 9.2% जो है वो ग्रो करेगी। तो ये डाटा आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है।
आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखो हर एक सेक्टर को दिया गया। अभी हमने वैसे तो इसको डिस्कस ही कर लिया है। हमने अभी बात की है कि हमारा सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार 8.2% से ग्रो करेगा, पहले जो -8.4 था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट के बारे में हमने बोल दिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले नेगेटिव में था, अभी जो है 2021-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग वो 11.8% से क्या करेगा, ग्रो करेगा। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी के अंदर भी हमने अभी देखा है कि हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी जो पहले 3.6% जो है प्रोविजनल एस्टिमेट था, अब जो है 21-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग वो 3.9% से क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब बात करते हैं हम और जो चीज़ें हैं सर्विस सेक्टर की। देखो सर्विस सेक्टर में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करेगा 8.2% से। 8.2% से सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो करेगा। और इसमें बात आती है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कितना बिलियन डॉलर, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि 21-22 के 2021 और 22 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उस सर्वे के अनुसार सर्विस सेक्टर के अंदर कितना एफडीआई जो आया है, सर्विस सेक्टर के अंदर कितना एफडीआई आया है, 16.7 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आया है। और जो कि टोटल एफडीआई, अगर टोटल हमारे देश में 100 रुपीज़ आए हैं तो उसका 54% हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आया है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है, कि बाहर की कंपनीज या बाहर के देश कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में हमारे कर रहे हैं। तो ये नंबर्स भी आ सकता है और ये परसेंटेज भी हमसे पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें हमारी जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट्स मतलब जो हमने क्या क्या अचीव किया है, ये है आईआईपी ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया जो है क्या अचीव करेगा या क्या किया है उसने। तो हमारा आत्मनिर्भर जो भारत है उसमें हमने क्या अचीव किया है, आईआईपी एक इंडेक्स होता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है ना, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो उसमें क्या बोला गया, जो आईआईपी इंडेक्स है उसकी जो ग्रोथ रेट है 21-22 के दौरान आईआईपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, 17.4% रहेगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आईआईपी इंडेक्स की जो ग्रोथ रेट है हर ईयर की पूछी जाती है। तो 2021-22 के सर्वे के अनुसार वो ग्रोथ रेट हमारी कितनी रहेगी, 17.4% जो है वो ग्रोथ रेट अगर हम कहें आईआईपी की, वो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो रहेगी, जो कि पहले हमारी माइनस में थी अब वो पॉजिटिव हो गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें जो रोड, यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इंडस्ट्री के बारे में बोला जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तो आईआईपी की ग्रोथ आपको बता दी। उसके बाद आती है आपका जो कंस्ट्रक्शन है, 30.4% इंक्रीज़ हुआ है। कहीं ना कहीं जब कोरोना का टाइम पीरियड था तो बहुत ज़्यादा रोड जो है बनाए गए थे, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो 30.4% इंक्रीज़ हुआ है रोड्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया है। रेलवे वगैरह में भी हमने 5 गुना जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको क्या किया है, बढ़ाया गया है। ठीक है। और बहुत सारा क्या है, हमने कहाँ फोकस किया, हमने जो है वैक्सीन हर किसी को प्रोवाइड की, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स किया। और कहीं ना कहीं हमने अपनी जो जितनी भी स्पेंडिंग है गवर्नमेंट ने इस तरीके से की कि किसी भी सेक्टर को क्या है छोड़ा ना जाए। तो ये हो गई हमारी। अब अगर हम बात करें इंडिया की जो ग्रोथ रेट के बारे में रियल टर्म्स में, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा कि रियल टर्म्स में 2021-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रही है, 9.2% रही है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 8 से 8.5% की रही है। लेकिन रियल टर्म में कितनी रही है, 9.2% जो है हमारी ग्रोथ रेट रही है। आगे अगर हम बात करें तो ये वही बात कि अब देखिए सिर्फ कोई एक ही जगह तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है डिसाइड नहीं होती। तो यहाँ पर देखो वही बोला गया है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 21-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग तो 8 से 8.5, 22-23 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 2022 में, और 2023 में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी 8 से 8.5% जो है हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। ये प्रोजेक्ट किया गया है। अब हर कोई प्रोजेक्ट करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है कि इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया की ग्रोथ रेट 8.7% रहेगी,
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 7.5% रहेगी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को 9% जो है वो प्रोजेक्ट किया है। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे रियल टर्म में तो उन्होंने पूछ लिया तो हम बोलेंगे 9.2%, और 2022-23 के लिए हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 8 से 8.5%। वर्ल्ड बैंक ने कितनी प्रोजेक्ट की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी प्रोजेक्ट की है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें अब क्या हमारे पास बचा है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है, सेंट्रल का जो डेट रेशो का ट्रेंड बोला गया है कि हमारा जो जीडीपी का कितने % जो है हमारे डेप्ट है। ठीक है, अब हमारी जीडीपी जितनी भी है उसका जो है हमारा 20-21 के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी का 59.3% क्या रहेगा, हमारा जो डेट है गवर्नमेंट का वो है। तो डेट टू जीडीपी रेशो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए फिजिकल डेफिशिएट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिशिएट दिया हुआ है, तो ये डाटा तो हमारा ऊपर हो चुका है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फिजिकल डेफिशिएट जो है हमारा बजटरी एस्टीमेट के अकॉर्डिंग तो 2021-22 में 6.8% रहेगा। इससे पहले जो प्रोविजनल एस्टीमेट आए थे उसमें 9.2% जो है वो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था कि 21-22 के जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है मिलियन टन्स में होता है, तो वो कितना प्रोडक्शन मिलियन टन्स में हमारा हुआ है। अगर हम बात करें, देखो आपसे 20-21 का पूछा जाएगा तो आपको 308.6 जो मिलियन टन्स जो है प्रोडक्शन हमारा फूड ग्रेन का रहा। इससे पहले वाला भी पूछा जा सकता है, तो आपको इससे एक पहले वाला ज़रूर लर्न करना है। तो ये फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी हमसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये हमारा आज इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। आपको ये पॉइंट्स तो पक्का याद करके जाने हैं। आपको इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।